मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस है बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर मृदुला जी कुछ कहना चाहेंगी आज की कॉन्फ्रेंस में? क्या जी आओ। डॉक्टर मृदुला शर्मा हैं बरेली की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। क्या हुआ है सीएमई में, क्या कहना चाहेंगी, क्या है फीटल मेडिसिन, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। फीटल मेडिसिन जैसे ये नाम बताता है कि ये फीटस यानी कि जो शिशु है, चाहे वो गर्भस्थ है चाहे वो जब पैदा हो रहा है तब है, उसके बारे में जो मेडिसिन है उसको फीटल मेडिसिन कहते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है जिसके लिए हम एम कर रहे हैं वो है एक स्वस्थ शिशु के लिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है उसमें कोई डिफेक्ट होते हैं, तो जब बच्चे में डिफेक्ट होते हैं तब जाके हमको लगता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि इस डिफेक्ट को हम क्या बचा सकते थे, या माता पिता को जो अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखी होते हैं इस बात को लेके, और माता पिता नहीं, हम एज ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी, हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते थे कि ये वाले ऐसी चीज़ ना होती इनके जीवन में। क्योंकि वो बच्चा, देखिए माता पिता हैं वो तो संभाल ही लेंगे अपने बच्चे को, वो बच्चा स्वयं के लिए उसको बहुत परेशानी है अगर उसमें कभी भी कोई दिक्कत निकलती है। तो अब थैंक्स टू हमारे साइंस की टेक्नोलॉजीज़ जो एडवांसमेंट्स हो गई हैं, उसमें जो प्रगति की है उसमें ये आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट आ गए हैं जिसमें हम जान सकते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है, कभी कभी इवन डिलीवरी से पहले अगर माता पिता की हम काउंसलिंग कर लें तो उससे हमें पता लग सकता है कि क्या कोई संभावना तो नहीं है जिस बच्चे में विकार हो सकता है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको हम जान सकते हैं एक अच्छी हिस्ट्री लेकर। कभी आजकल जैसे सजग हो रहे हैं, जो नव दंपति हैं वो बहुत सजग हैं, आते हैं मेरे पास, काफ़ी आने लगे हैं ओपीडी में, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमें हेल्दी बेबीज़ हों। तो उनकी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हम इस बात को कहते हैं, जिसमें कि हम लोग उनको उनके दोनों पक्ष से हम हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं हुई है, कि कोई बच्चा डिफेक्टिव पैदा तो नहीं हुआ, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके पेरेंट्स में कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस तरह से एक डिटेल्ड हिस्ट्री हमको बहुत हेल्प करती है। साथ ही कुछ टेस्ट्स हैं जो हम कराते हैं इस नव दंपति के। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत साधारण टेस्ट है जो हम आजकल करा रहे हैं, थैलेसीमिया के लिए हम लोग कराते हैं, उसको HPLC टेस्ट कहते हैं, और ये ज़रूर हर कपल का होना चाहिए ये टेस्ट। मात्र से 500-600 रुपये का ये टेस्ट है। थैलेसीमिया हम सब जानते हैं एक बहुत ही जो है दुखदाई बीमारी है, जिसमें अगर वो बच्चा पैदा होता है थैलेसीमिया लेकर तो उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और तब भी उसके बावजूद भी वो एक स्वस्थ ज़िंदगी जी नहीं पाता है। तो क्यों ना इस बीमारी को पहले ही बचा लिया जाए। तो उसको करने के लिए अगर हम थैलेसीमिया HPLC टेस्ट करते हैं, माँ का टेस्ट करते हैं पहले, मतलब अगर वो पहले कपल आया तो दोनों का कर लेते हैं, और दोनों अगर नेगेटिव हैं, उनमें ट्रेट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक में भी अगर ट्रेट है तो हम सोचते हैं कि हो सकता है बच्चे में केवल ट्रेट आएगा। अगर दुर्भाग्यवश ये जो है माता पिता जो कपल है दोनों में ये ट्रेट पॉजिटिव है, तब हमें इसको लेकर अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर माँ का ट्रेट और पिता का ट्रेट मिल गए तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया मेजर बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से और भी कई सारी बीमारियां हम देखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कि हम डिलीवरी से पहले ही जान सकते हैं। और हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को प्यारा होता है, फिर भी माता पिता ये कोशिश करते हैं कि जो माँ जिस शिशु को जन्म दे वो स्वस्थ शिशु हो। तो उसी की तरफ ये डायरेक्टेड फीटल मेडिसिन है, जिसमें कि आज हमने ये CME करी है यहाँ पे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में, और हमारे पास यहाँ दिल्ली से बहुत सारे स्पीकर्स आए हुए हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल हमारा है, हमारी बहुत सारी गर्भवती माताएं भी देख रही हैं आपको, कब कौन से महीने में कौन सी जांच अल्ट्रासोनोलॉजी होनी चाहिए थी, और क्यों कराना ज़रूरी है 5वें महीने में, ख़ास तौर से जब बच्चा बन रहा जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा गंभीर जी कि 5वें महीने की तो अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी पहले 11 से 13 हफ्ते का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कि हम NT-NB स्कैन कहते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड का देखा जाए तो कई बार लोग पूछते हैं बहुत अल्ट्रासाउंड से कोई परेशानियां तो नहीं होने वाली, मगर कुछ ज़रूरी अल्ट्रासाउंड तो होने ही चाहिए।
आखिर जब सुविधाएं आई हैं तो उससे कितनी हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं वो ज़रूरी है। तो एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए करीब 6 से 7 हफ्ते में, जो हमारी डेटिंग स्कैन जिसको हम कहते हैं, जिससे कि हम करेक्ट बता सकते हैं कि इस समय शिशु 6 हफ्ते का है कि 7 हफ्ते का है, क्योंकि वो अंत तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो 11 से 13 हफ्ते पे होना चाहिए। 11 से 13 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको NT-NB स्कैन भी कहते हैं, और ये हमें बहुत जल्दी बता देता है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन भी कहते हैं, जो हमें बता देता है कि कोई आगे आने वाली परेशानी तो नहीं है, कोई आनुवांशिक परेशानी तो नहीं है। इसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है वो करीब 18 से 20 हफ्ते का एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको कि आपने कहा उसको हम लेवल 2 कहते हैं, या टीफा भी कहा जाता है इस अल्ट्रासाउंड को। और ये अल्ट्रासाउंड हमें डिटेल्ड बताता है कि बच्चे में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हर अंग जो अल्ट्रासाउंड देख सकता है, कान देख सकता है बट कान का सुनना नहीं देख सकता, इसलिए हमें इसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार कपल हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो सब करा लिया था फिर भी हमारे बच्चे को सुनने में क्यों दिक्कत हो रही है। तो आँख की बनावट आकृति बता सकता है, बट क्या वो ऐसा तो नहीं कि उसकी विजन कम होगी ना, ये सब चीज़ें वो नहीं बता सकता है। बट लेवल 2 ज़रूर होना चाहिए हर गर्भवती महिलाओं का। क्या दिल में छेद ये डिटेक्ट हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर क्या कर पाएंगे? बहुत आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। दिल में छेद जो है फीटल इकोकार्डियोग्राफी से हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं दिल की कि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा उसमें नहीं जी सकता है, तो ऐसों को हम एडवाइस करते हैं कि आप टर्मिनेट कर लो प्रेगनेंसी, मतलब इसको आगे मत ले जाओ। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब बच्चा जब डिलीवरी हो जाती है तो वो जो डिफेक्ट होता है उसकी सर्जरी होकर उसको करेक्ट किया जा सकता है। हमारे ही परिवार में हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनके पुत्र को जो था डिफेक्ट आया था, उन्होंने सर्जरी कराए और वो आगे चल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक बने। क्या अल्ट्रासोनोलॉजी से गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सरे किरणें ज़रूर शुरू में अगर की गई हों तो दिक्कत देती हैं, बट जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए। ऐसे ही डर के मारे बार बार अल्ट्रासाउंड मत कराइए, क्योंकि पेशेंट कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो बहुत मतलब बिना ज़रूरत के नहीं कराना चाहिए, मगर ऐसे कुछ परेशानी देता है। देखिए, ये थे डॉक्टर मृदुला शर्मा जी, बहुत बरेली शहर की बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आज जो चिकित्सीय संगोष्ठी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सूत्रधार हैं। डॉक्टर साहब, गंभीर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।